नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है वेदों में योग। मानव जीवन को सभ्य, सुसंस्कृत, समर्थ बनाने का वैज्ञानिक विधान भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग वेदों और विभिन्न अन्य योग ग्रंथों में वर्णित है। वेद ज्ञान का भंडार है, किंतु यह कोई सामान्य बौद्धिक ज्ञान नहीं है। यह ऐसा ज्ञान है जिसका ऋषियों ने तपस्या के द्वारा साक्षात्कार किया है। ऋषियों ने इस ज्ञान का साक्षात्कार कर इसे शब्दों में मंत्र रूप में प्रकाशित किया है। इन्हीं मंत्रों के संकलन वेद के नाम से विख्यात है। वैसे तो वेद भौतिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के ज्ञान के भंडार है, किंतु मुख्यतः ये अलौकिक ज्ञान के ही वाचक है। वेदों को अपौरुषेय तथा भारतीय दर्शन का आदि स्रोत माना गया है। वेद शाश्वत यथार्थ ज्ञान राशि के समुच्चय है। वैदिक ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना न करके शाश्वत सत्य को अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर अनुभूति कर मंत्रों का रूप दिया। इन्हीं मंत्रों का बहुमूल्य कोश ही वेद है। इसे श्रुति भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दिव्य वाणी से सुना गया सत्य। वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उसकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेदों में लगभग 20,000 मंत्र है। वेद के उपग्रंथ ब्राह्मण और आरण्यकों में ज्ञान की भी अवस्थाओं का निरूपण किया गया है। वेदों में योग तत्व का वर्णन। भारतीय परंपरा वेद के सर्व ज्ञानमय होने की घोषणा करती है। मनुस्मृति भूत, वर्तमान और भविष्यत संबंधी संपूर्ण ज्ञान का आधार वेद को मानती है। ऋषियों ने यह ज्ञान समाधि द्वारा परमात्मा तत्व से आत्म साक्षात्कार करके पाया था। ज्ञान प्राप्ति की इस प्रक्रिया में यौगिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वेदों में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत में मन की स्थिरता, एकाग्रता और इंद्रियों का स्वस्थ होने का उल्लेख मिलता है। इससे प्राप्त संवेदनाओं मन में यथार्थ रूप धारण करती है। अंततः यही संवेदनाएं ही यथार्थ ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। योग के द्वारा चित्त को एकाग्र करने के पश्चात मंत्र दृष्टा ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार कर उनका वर्णन वेदों के रूप में किया। इसीलिए वेदों में योग का वर्णन प्राप्त होता है। वेदों में योग शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। इन संदर्भों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। वेदों में योग को सभी धर्मों अर्थात यज्ञ आदि के पूर्व करने का साधन माना गया है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, जिनकी कृपा के बिना ज्ञानी का भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, वे सदस्पति देव हमारी बुद्धि को उत्तम प्रेरणाओं से युक्त करते हैं। यहाँ बुद्धि को उत्तम प्रेरणाओं से युक्त करने की प्रक्रिया ही योग है। अथर्ववेद में वर्णन है, कृत्तिकादि कल्याणप्रद जो 28 नक्षत्र है वे हमें अभिष्ट प्रदान करे। नक्षत्रों का सहयोग हमारे लिए लाभप्रद है। हम प्राप्त वस्तु के संरक्षण में समर्थ हो। हम अहोरात्र के प्रति वंदना करते रहे। हमें योगक्षेम प्राप्त हो। ऋग्वेद
व सामवेद में वर्णन है। सत्कर्मों के शुभारंभ में एवं हर प्रकार के संग्राम में बलशाली इंद्रदेव का हम अपने संरक्षण के लिए मित्रवत आवाहन करते हैं। वे इंद्रदेव हमारे पुरुषार्थ को प्रखर बनाने में सहायक हो, धन्य दान से हमें परिपूर्ण करे तथा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए पोषक अन्न सहित हमारे निकट आए। उपरोक्त सभी संदर्भ साधक का साध्य से, अणु का विराट से, व्यक्तिक चेतना पराचेतना से, आत्मा का परमात्मा से संयोगित होने का आवाहन करते हैं। अतः सभी संदर्भ किसी न किसी रूप में योग से संबंधित है। वेदों में वर्णित यौगिक शरीर विज्ञान। अथर्ववेद में 8 चक्र तथा शरीर के 9 द्वारों का वर्णन मिलता है, जिसमें 8 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्रार, और 9 द्वार, 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छेद, मुंह, मलद्वार, मूत्रद्वार। देव शक्तियों की पूरी यह अयोध्या है। उसमें जो तेजस्वी कोश है वही तेजस्विता से युक्त होकर स्वर्गीय आनंद से परिपूर्ण है। तीनों अरों से युक्त 3 केंद्रों में स्थित तेजस्वी कोश में जो आत्मवान पूजनीय आत्मा का स्थान है, उसे निश्चित ही ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। वेदों में योगांगों का वर्णन। वेदों में योग के अन्य ग्रंथों की भांति योग के अंगों का प्रत्यक्ष वर्णन तो नहीं मिलता, परंतु परोक्ष रूप से योग के विभिन्न अंगों का प्रतिपादन वेदों की ऋचाओं में देखा जा सकता है। वेदों के अंतर्गत यम नियम के समान जीवन को मानसिक तथा व्यवहारिक रूप से परिष्कृत करने वाले विभिन्न योगांगों का वर्णन अलग अलग स्थानों पर मिलता है। उनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। अपरिग्रह की महत्ता को स्पष्ट करते हुए यजुर्वेद में कहा गया है, तेन तक्त्येन भुंजितामाग्रदः कस्य स्विद्धनम। संतोष बुद्धि उत्पन्न करने के लिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी के धन की लालसा मत करो। ऋग्वेद में कहा गया है, हे वरुण देव, सबको संतुष्ट करने वाले ऐश्वर्यशाली दानदाता की सुख समृद्धि से हम कभी ईर्ष्या न करें, उसे बंधुवत माने। हे वरुण देव, आवश्यक धन प्राप्त होने पर हम अहंकारी न बने, श्रेष्ठ संतति सहित यज्ञ में देवों की स्तुति करें। वाणी की सुचिता और पवित्रता, उसके परिणाम के संदर्भ में ऋग्वेद में वर्णन है। हे देवो, देवत्व प्राप्ति की कामना वाले साधकों को कोई कटु वचनों से और क्रोधयुक्त वचनों से प्रताड़ित न करने पाए। हम स्तुति वचनों द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं। जैसे जुआ खेलने में 4 पैसे गिरने तक भय रहता है, उसी प्रकार बुरे वचन कहने से भी डरना चाहिए, उससे स्नेह नहीं करना चाहिए। सत्कर्मों के संदर्भ में ऋग्वेद में वर्णन है, जो राजा सत्कर्मों का पोशाक और समृद्धशाली है, उसके शासन में रहने वाले मनुष्य उत्तम हवि को देने वाले होते हैं। वे हविष्यान के साथ उत्तम वचनों उस स्तुति करते हैं। उसी राज्य के लिए दानशील इंद्रदेव द्युलोक से मेघों द्वारा वृष्टि करते हैं। सत्य मार्ग की महत्ता का वर्णन ऋग्वेद में कुछ इस प्रकार किया गया है। सत्य मार्ग पर चलने वालों का उत्साह बढ़ाने वाले तेजस्वी मित्रावरुणों
का हम आवाहन करते हैं, अर्थात हे सत्य स्तुति देवो, हे सत्य धारण करने वाले देवो, आप सब हमारे यज्ञ में आए। अग्नि की जीवा रूप ज्वालाओं द्वारा सोमरस का अथवा घृतादि का पान करें। जीवन की पवित्रता और सुचिता के संदर्भ में सामवेद में वर्णन है कि हे आदित्यो, रोगों, शत्रुओं, पापों एवं दुष्ट बुद्धि के दुष्प्रभावों से दूर रखे। सामवेद में वर्णन है, साधक की प्रभावशाली स्तुतियों के माध्यम से जो मनुष्य इंद्रदेव का मित्र बनता है, वह व्यक्ति दिव्य संरक्षण में रहने के कारण पाप तथा शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय चिंतन के इतिहास में ज्ञान का प्रारंभिक प्रकटीकरण वैदिक जिज्ञासा के रूप में हुआ। वैदिक ऋषि सृष्टि के अनंत विचार, अपरिमित वैभव को देखकर जब आश्चर्य प्रकट करता है कि इस विश्व की रचना कैसे हुई, किसने की, सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, सृष्टि, जीवन आदि के प्रति इस तरह की वैदिक जिज्ञासा ही दार्शनिक ज्ञान की उत्प्रेरक बनी है। जीवन और सृष्टि के स्वरूप और रहस्य को जानने की जिज्ञासा, परिपक्वता ने ही उन विचारों को निश्चित किया है, जिसके माध्यम से भारतीय दर्शन जीव, जगत, आत्मा और परमात्मा के मध्य संपर्क सूत्र की खोज करता हुआ ज्ञान के विराट स्वरूप का प्रतिपादक बना है। ज्ञान की इस प्रणाली में योग की तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि योग की उच्चतम अवस्था समाधि की अवस्था में ही मंत्र दृष्टा ऋषियों ने चित्त को एकाग्र व स्थिर कर वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार कर उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद।